नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। राजधानी एक्सप्रेस के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बद्रीनाथ हाईवे पर कर्णप्रयाग में भूस्खलन हो गया है, जहां पर कमेडा में भी सड़क पर आ गया है पूरा मलबा। पहाड़ी से मलबा आने के बाद मार्ग बाधित हो चुका है। उमा माहेश्वर आश्रम के पास रास्ता जाम हो चुका है। मार्ग को खोलने के लिए प्रशासन जुट गया है। तो देखिए, आपसे लगातार हम ये अनुरोध कर रहे हैं कि अगर आप उत्तराखंड जाना चाहते हैं, हिमाचल प्रदेश जाना चाहते हैं, किसी भी पहाड़ी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ना जाएं। फिलहाल बरसात के मौसम में आपको सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है, और वो इसलिए क्योंकि लगातार उत्तराखंड से, हिमाचल प्रदेश से बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। भूस्खलन हो रहा है और लैंडस्लाइड के कारण मलबा जो है वो सड़कों पर आ गया है, जिस कारण जाम की स्थिति भी उत्पन्न हो गई है और आपको जाम का सामना भी करना पड़ सकता है। खासकर अगर आप चारधाम यात्रा के लिए जा रहे हैं तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि बद्रीनाथ हाईवे बार बार खोलने के बावजूद अवरुद्ध हो रहा है और यहाँ पर मलबा आ जाने के कारण रास्ता बंद हो गया है और कई लोगों की जान अब तक जा चुकी है। कई लोग ऐसे हैं जो अब भी लापता है। पुलिस प्रशासन लगातार उन्हें ढूंढने की हर संभव कोशिश कर रहा है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप उत्तराखंड बिल्कुल ना जाएं फिलहाल। तो वहीं हरिद्वार चीला के बीच भारी बारिश का कहर जारी है। भारी बारिश के बाद उफान पर बरसाती नदी है। जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं कांवड़िए। आवागमन में भी परेशानी हो रही है। तो देखिए, हरिद्वार में शाम के वक्त हुई बारिश से हरिद्वार चीला के बीच पड़ने वाली जो बरसाती नदी है वो उफान पर है। नदी के उफान पर आने से दोनों तरफ की आवाजाही थम गई है। हालांकि इस दौरान कुछ कांवड़िए जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हुए नजर आ रहे हैं। ऋषिकेश की ओर से आ रहे कांवड़ियों ने तेज बहाव के बीच में से कई मोटरसाइकिल्स निकाली, जिसकी तस्वीर भी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। तेज बारिश के बाद चीला रप्टे पर अक्सर तेज बहाव पानी आ जाता है, जिसमें कई बार लोगों के वाहन बह भी जाते हैं। और इससे पहले भी आपने हरिद्वार में वो मंजर जरूर देखा होगा जब गंगा नदी में कई ऐसे कांवड़िए थे जो डूब गए थे, कई ऐसे कांवड़िए थे जो बहाव के साथ बहते चले गए थे, और जैसे तैसे एसडीआरएफ की टीम पानी में कूदकर उनकी जान बचाते नजर आए थे। लेकिन देखिए, बार बार मना करने के बावजूद, प्रशासन के अलर्ट करने के बावजूद कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने मनमानी रवैये से बाज नहीं आ रहे हैं और अपने मन की चला रहे हैं। ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि बहाव देखिए कितना ज्यादा है, इसमें शायद कुछ भी बह जाए, और इस बहाव में भी लोग बाइक लेकर रास्ता पार करते नजर आ रहे हैं। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय पुंडीर जुड़ गए हैं। संजय, देखिए, लगातार बारिश हो रही है, उत्तराखंड के हालात काफी खराब हो चुके हैं। हरिद्वार की अगर मैं बात करूं तो हरिद्वार में न केवल गंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, बल्कि कई ऐसी नदियां हैं जहां पानी का बहाव बहुत तेज हो चुका है। लेकिन फिलहाल वहां पर लोग मानते नजर नहीं आ रहे हैं और अपनी मनमानी कर रहे हैं। फिलहाल क्या हालात है, जरा अपडेट दीजिए। क्या स्थिति है मौसम को लेकर भी, और साथ ही जो अभी परेशानियां उत्पन्न हुई है उसको लेकर भी? देखिए, उत्तराखंड के पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश का दौर जारी है। ऐसे में जहां पहाड़ों में बारिश से भूस्खलन के हालात हो गए हैं, जो कई मार्ग है वो बाधित हो गए हैं, तो वहीं पहाड़ों में हो रही बारिश से मैदानी जिलों में भी गंगा का जल स्तर बढ़ गया है, जिससे कहीं ना कहीं पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। हालांकि इसको लेकर मौसम विभाग समय समय पर लोगों को अलर्ट कर रहा है, लोगों से अपील कर रहा है कि आप बेवजह घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि जहां एक और देश के कोने कोने से जो लोग हैं वो लगातार उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, चारधाम यात्रा कर रहे हैं, तो वही मौसम लगातार यात्रा में बाधा डाल रहा है। तो लोगों को संभल कर रहने की जरूरत है, लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। वहीं अगर मैदानी जिलों की बात की जाए तो मैदानी जिलों में जिस तरह से गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है, अगर लोग संभल के नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी जान जोखिम में आ सकती है। ऐसे में लगातार हरिद्वार प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट पर है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि संजय, देखिए, आप कह रहे हैं कि हरिद्वार प्रशासन अलर्ट पर है, लेकिन कई ऐसे कांवड़िए हैं जो कांवड़ यात्रा के बाद जब
वापस लौटे हैं तो उनकी शिकायत थी कि वहां पर प्रबंध कुछ खास किए नहीं गए हैं। ऐसे में आपसे जानना चाहूंगी, देखिए अभी ये जो तस्वीर हम अपने स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, कुछ कांवड़िया अपनी बाइक लेकर जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करते नजर आ रहे हैं। ठीक है, लोग हैं, उन्हें लगेगा वो मानेंगे नहीं बात को, लेकिन प्रशासन की ओर से आखिर इसको लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं कि अगर लोग नहीं भी मानते हैं फिर भी उस जगह को रोका जाए, बंद किया जाए कि लोग वहां से जा ही ना पाए? देखिए, लगातार ही हमने देखा है कि सावन का माह है, तो ऐसे में जो देश के कोने कोने से श्रद्धालु हैं लगातार ही देवभूमि का रुख कर रहे थे। ऐसे में हमने देखा है कि इस बार 4 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने हरिद्वार पहुंचकर गंगा जल भरा है। तो कहीं ना कहीं व्यवस्था को लेकर कई बार हरिद्वार प्रशासन पर भी सवाल उठे हैं, क्योंकि प्रशासन के सामने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। ऐसे में लगातार हरिद्वार प्रशासन भक्तों से लगातार अपील कर रहा था कि आप जहां पर गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है, जहां पर नदियां उफान पर है, वहां पर आप ना स्नान करें, क्योंकि हम लगातार देख रहे थे सभी गंगा घाटों पर पुलिस का पहरा था, जल पुलिस तैनात थी। ऐसे में लगातार हमने ऐसे भी देखा है कि जो जल पुलिस थी वो देवदूत साबित हो रही थी, क्योंकि इस दौरान कांवड़ मेले के दौरान पुलिस कर्मियों ने कई शिव भक्तों की जान बचाई है, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। लेकिन जो शिव भक्त है, जो लोग थे, उन्हें भी प्रशासन का सहयोग करने की जरूरत है, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से और खुद हमारे टीवी चैनल के माध्यम से लोगों से अपील की है कि आप सावधानी बरतें। लेकिन जो लोग थे वो मानने का नाम नहीं ले रहे थे, अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे, तो लोगों को समझने की जरूरत है। और आने वाले दिन भी कुछ अच्छा संजय, ये बताइए, जो हरिद्वार आने वाले तमाम भक्त या श्रद्धालु हैं जो हरिद्वार आना चाहते हैं, उनके लिए क्या एडवाइजरी जारी की गई है, या फिर उत्तराखंड आना चाहते हैं 4 धाम यात्रा के लिए, तो उनके लिए क्या एडवाइजरी जारी की गई? क्योंकि मौसम तो अभी भी फिलहाल वहां पर ठीक नहीं है, लगातार बारिश हो रही है, मानसून का भी सीजन है, तो लोगों के लिए एडवाइजरी में आखिर क्या निर्देश जारी किए गए हैं, जरा वो भी बताइए डिटेल में। देखिए, लगातार ही उत्तराखंड आने वाले श्रद्धालुओं को, तीर्थ यात्रियों को लगातार कहा जा रहा है कि अगर बारिश हो रही है तो आप सुरक्षित स्थान पर रुक जाए। हालांकि 4 धाम यात्रा की अगर बात की जाए तो हम लगातार देख रहे हैं कि प्रदेश सरकार की ओर से 4 धाम यात्रा को रोका जा रहा है, क्योंकि पहाड़ों के मार्ग पूरी तरह बाधित हो रहे हैं। बीते दिनों हमने देखा है कि जो केदारनाथ पैदल मार्ग था, वहाँ 10,000 से ज्यादा आदमियों को अब तक निकाला जा चुका है, और वो रेस्क्यू अभियान है वो लगातार चलाया जा रहा है। ऐसे में अगर आप उत्तराखंड आ रहे हैं, हम अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों को कहना चाहेंगे कि अगर यानी साफ तौर पर संजय ये कह सकते हैं कि लोगों के लिए फिलहाल उत्तराखंड का रुख करना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इसलिए आप अलर्ट रहिए अपने लिए और अपनों के लिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। रुक करते हैं अगली खबर का। लक्सर में प्रशासन ने स्वच्छता अभियान को दिखा दिया है ठेंगा। नगर पंचायत ने उड़ाई है स्वच्छता अभियान की धज्जियां। सड़क किनारे खुले में कूड़ा फेंक रहा है प्रशासन, शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो देखिए ये खबर लक्सर से आपको बता रहे हैं, जहां पर सुल्तानपुर नगर पंचायत खुद ही सफाई अभियान को ठेंगा दिखाता नजर आया है। नगर पंचायत के द्वारा नगर का गंदा कूड़ा इकट्ठा कर पंचेवली घाट के पास खुले में सड़क किनारे फेंका जा रहा है। वहीं स्वच्छ भारत मिशन अभियान का मखौल उड़ाती तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि सड़कों पर लगे कूड़े के ढेर से मक्खी मच्छर पैदा हो रहे हैं, जिससे क्षेत्र में डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। इसकी पुष्टि लगातार की गई है और खुद विकास सेना की ओर से इसकी पुष्टि की गई है। प्रधान का कहना है कि जब से नगर पंचायत का गठन हुआ है तब से ही गंदा कूड़ा या कचरा यहीं अवैध रूप से डंप किया जा रहा है, जो क्षेत्र बीमारियों को बढ़ावा दे रहा है। शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं हो पाई है। कि वो उसी अभी ईओ साहब से बात हो गई इस संबंध में, और फेंसिंग ग्राउंड जो हमारा बन रहा है वास्तव में वो अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, कुछ भरा वगैरह होना है, लेकिन फिर भी हमारे पास उसके बगल में भी पूरा खेत है, पूरी जगह है। मैंने ईओ साहब को बता दिया है कि वो उस जगह पे डंप करेंगे, ना कि रोड पे डंप करेंगे। और 1-2 दिन में मैं भी उसका निरीक्षण एक बार कर लूँगा, इन्होंने कितनी कार्रवाई वगैरह की है। दूसरा, हमने बजट की प्रत्याशा में फाइल भी साइन कर दी है भराव की, जिसके कारण ये दिक्कतें हो रही थी। जब से हमारे यहाँ सुल्तानपुर नगर पंचायत बना है, तो ये महादेव पचलवी मार्ग और हमारा इस्माइलपुर मार्ग के बीच में टंकी के पास ये इन्होंने कूड़ादान कचरा इकट्ठा करना शुरू किया। तब ये लोग ये साहब कहते थे कि अभी निर्माण स्थान कूड़ादान तैयार हो रहा है,
जब तक वो तैयार नहीं होगा तब तक हम कुछ दिन यहीं पर डाल लेंगे। मेरी मौखिक रूप से बात हुई है, लिखित रूप में बात हुई है और 1-2 बार मैंने एसडीएम साहब को भी कहा है इस चीज़ को। तो इसकी मैंने 3 दिन पहले शिकायत की है। एसडीएम साहब तो थे नहीं, वो छुट्टी पे थे, उनके स्टानो साहब को दिया था, रिसिंग दी थी। तो ये कचरा इतना गलत पड़ा हुआ है यहाँ पे कि यहाँ पे आने जाने वालों को, स्कूली बच्चों को, और ये बरसात के मौसम में इसमें सड़न गलन बिल्कुल बीमारी के लक्षण फैल गए हैं। और एक और बड़ी खबर हरिद्वार से है, जहां पर डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगा है। बच्चे की तबीयत बिगड़ जाने पर परिजन नाराज हो गए हैं। डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों ने अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा किया है। तो देखिए, हरिद्वार के बहादुराबाद स्थित सुदेश मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल के डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगा है। मामले के अनुसार एक 8 साल के बच्चे को बुखार हुआ और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के कारण अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया। परिजनों का आरोप है कि बच्चे को समय पर उचित इलाज नहीं मिला, जिसके चलते उसकी जान चली गई और तबीयत और ज्यादा खराब हो गई। माफ कीजिएगा। परिजनों ने बताया कि जब बच्चे की हालत गंभीर हो गई तो डॉक्टरों ने उसे किसी अन्य अस्पताल में रेफर करने की सलाह दे दी, जिससे परिजन बेहद नाराज हो गए। इसके बाद स्थानीय ग्रामीणों ने अस्पताल में पहुंचकर हंगामा किया है। मामले की सूचना मिलते ही बहादुराबाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कोशिश की गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो देखिए, हरिद्वार के बहादुराबाद से ये मामला सामने आया, जहां एक 8 साल के बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है। बच्चे को बुखार लगता है और कुछ अन्य समस्याएं उसे होती है। परिजन लेकर उसे अस्पताल पहुंचते हैं। अस्पताल ले जाने के बाद कुछ दिन तक बच्चे का ट्रीटमेंट भी किया जाता है। जो परिजन है उन्हें उम्मीद दी जाती है कि वो जल्द ठीक हो जाएगा, लेकिन जब उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई और स्थिति और ज्यादा बिगड़ने लगी, तो जो हर बार अस्पताल द्वारा किया जाता है, डॉक्टर्स द्वारा किया जाता है कि दूसरे अस्पताल में ले जाने की सलाह परिजनों को दी जाती है या फिर रेफर कर दिया जाता है मरीज को, ठीक ऐसा ही इस मामले में भी किया गया। बच्चे को जब दूसरे अस्पताल में ले जाने की सलाह परिजनों को दी गई तो परिजन काफी गुस्सा हो गए और परिजनों का आरोप था कि डॉक्टर्स जो है वो बच्चे का इलाज ठीक से नहीं कर रहे हैं, लापरवाही बरती गई है, जिस कारण उनके बच्चे की स्थिति और ज्यादा खराब हो गई है। और फिलहाल वो ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल भी नहीं है कि अपने बच्चे को दूसरे अस्पताल में ले जा सके। सुदेश हॉस्पिटल में यहाँ पर इमरजेंसी में एक पेशेंट बच्चा आया, जिसकी उम्र तकरीबन 8 साल थी। विहान नाम से था। बच्चे की जो कंप्लेन थी वो उसका बहुत तेज़ बुखार 2-3 दिन से चल रहा था। बच्चा 2-3 दिन से सुस्त था और आज सुबह से गफलत में चला गया था। इस बीच में उसको उल्टी की समस्या एवं पेट में दर्द की समस्या जो उन्होंने बताई। बच्चे को सुबह बुखार होया उसे और हम बच्चे को यहाँ पर एडमिट करा। हम 7 बजे बच्चे को लाए सुबह ही और डॉक्टर ने बोल दिया इलाज करा। उसको डॉक्टर बोल रहे कि हाँ बच्चा ठीक हो जाएगा। उसके बाद भी बोलते रहे, हम पूछते रहे हमारे बच्चे की कंडीशन कैसी है कि हाँ ठीक है। फिर उसे बच्चे को वेंटिलेटर पे डाल दिया बच्चे को, ठीक है बुखार में ही। ऐसा नहीं करना चाहिए था ना इन्होंने। और फिर डाल दिया उसे वेंटिलेटर पे। फिर से सुबह से लेके 7 बजे के और 5 बजे बोल रहे हैं बच्चे को कि अब इसे तुम कहीं भी जो निगरान ले जा सकते हो। अब बताओ ऐसे कैसे हम ले जा लेंगे बच्चे को। वहीं हरिद्वार से एक और खबर है, जहां पर ऑटो और ई रिक्शा चालकों में झड़प हो गई। बस अड्डे के बाहर चले लाठी डंडे, पार्किंग को लेकर भड़का विवाद। झड़प में दोनों पक्षों के 10 लोग घायल हो गए। तो हरिद्वार बस अड्डे के बाहर पार्किंग को लेकर ऑटो और ई रिक्शा चालकों में शुक्रवार को जमकर लाठी डंडे चले। झगड़े में दोनों पक्षों के 10 लोग घायल हो गए हैं। घटनास्थल से चंद कदमों दूर पुलिस पिकेट से कोई भी पुलिसकर्मी मौके पर नहीं पहुंचा। आधे घंटे तक चले सिर्फ टॉवल के बाद हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला और इस बीच बस अड्डे पर अफरा तफरी मच गई। ऑटो और ई रिक्शा चालकों के गुटों में पिछले 1 हफ्ते से रोडवेज बस अड्डे के बाहर पार्किंग को लेकर तनातनी चल रही थी और ऐसे में शुक्रवार को एक ऑटो रिक्शा चालक यहां पहुंचकर अपना वाहन पार्क करने लगा। इसी बात को लेकर मामूली कहासुनी बढ़ गई और दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ नगर कोतवाली में तहरीर भी दी है और ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं, ये बस अड्डे की तस्वीर है जहां एक दिन में लाखों की संख्या में लोग आते हैं। आप देखिए यहाँ पर पार्किंग के लिए किस तरह से बवाल किया गया, किस तरह से ई रिक्शा और ऑटो चालकों के बीच ये झड़प हुई और दोनों
आपस में लाठी डंडे चलाते नजर आए। अब जरा आप ये समझिए कि अगर इस बीच किसी यात्री को या किसी अन्य व्यक्ति को चोट लग जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता। इसमें बड़ी लापरवाही पुलिस की भी है, क्योंकि पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। पुलिस प्रशासन की ये जिम्मेदारी है कि आप स्थिति को कंट्रोल करें, लेकिन फिलहाल उनकी ओर से भी ऐसा कोई रुख नहीं देखने को मिला। वहीं लक्सर पुलिस का आरोपियों के खिलाफ अभियान, 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 10 घंटे कार्रवाई के बाद गिरफ्तारी हुई है। कई दिनों से पुलिस को चकमा देकर फरार था आरोपी। तो देखिए, लक्सर पुलिस का फरार आरोपियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान जारी है। विभिन्न मामलों में वांछित 4 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और 10 घंटे तक चली छापेमारी के बाद कार्रवाई की गई है। जमानत पर छूटने के बाद पुलिस को चकमा देकर चारों आरोपी जो है फरार चल रहे थे। चारों आरोपी लक्सर क्षेत्र से ही रहने वाले हैं और अब इन चारों को गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस प्रशासन इनसे पूछताछ करेगी, मामले में जांच की जाएगी, कई सवाल किए जाएंगे और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं डेंगू से बचाव के लिए अभियान लगातार जारी है। स्वास्थ्य विभाग ये अभियान चला रहा है। बड़े पैमाने पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डेंगू का लार्वा नष्ट करने में जुटा है स्वास्थ्य विभाग। तो देखिए, फिलहाल बरसात का मौसम है, डेंगू का खतरा काफी ज्यादा बढ़ चुका है। ऐसे में डेंगू को लेकर स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर आ गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा ANM और आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से गांव-गांव में डेंगू का लार्वा नष्ट करने का कार्य किया जा रहा है और इसको लेकर बड़े पैमाने पर अभियान चलाया भी जा रहा है। साथ ही लोगों को डेंगू से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है। लक्सर CSC प्रभारी डॉक्टर नीलीन अग्रवाल ने बताया है कि डेंगू जानलेवा बीमारी है और डेंगू से बचाव के लिए बड़े पैमाने पर डेंगू ड्राइवर अभियान चलाया जा रहा है। डेंगू जन जागरण अभियान के जरिए लार्वे को नष्ट किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक कर्मचारियों के अलावा क्षेत्र के समाजसेवी लोगों की भी इन अभियानों में मदद ली जाएगी। उन्होंने कहा कि वैसे CSC और PSC पर भी डेंगू को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी एक तो मुझे क्या आशाओं को बता दिया गया और 2 डेंगू वॉलंटियर्स जो रखे गए हैं, जिसके अंतर्गत उन्हें गाँव जाकर घरों में जाके उनका गांव सर्वे करना है कि कहीं भी गमले में या किसी भी बर्तन में, छतों में कोई भी अगर पानी रुका हुआ मिल रहा है तो उसे फेंके और प्रतिदिन उसकी रिपोर्ट हम अपने ग्रुप में मंगा रहे हैं। उसके अन्यथा में हमारी OPD इस टाइम अभी 120 से 150 के बीच में चल रही है। ज़्यादातर केस बुखार और नॉर्मल जो NCD केसेस है वो आ रहा है। बारिश के बाद से हमने अपने सभी आशाओं को बता दिया गया और 2 डेंगू वॉलंटियर्स जो रखे गए हैं, जिसके अंतर्गत उन्हें गाँव जाकर घरों में जाके उनका गांव सर्वे करना है कि कहीं भी गमले में या किसी भी बर्तन में, छतों में कोई भी अगर पानी रुका हुआ मिल रहा है तो उसे फेंके और प्रतिदिन उसकी रिपोर्ट हम अपने ग्रुप में मंगा रहे हैं। उसके अन्यथा में हमारी OPD इस टाइम अभी 120 से 150 के बीच में चल रही है। ज़्यादातर केस बुखार और नॉर्मल जो NCD केसेस है वो आ रहा है। वहीं हल्द्वानी में गौशालाओं की हालत काफी खराब हो चुकी है। उपनगर आयुक्त ने किया गौशालाओं का निरीक्षण। गौशालाओं में जल भराव सहित कई समस्याएं उत्पन्न हो रही है। उपनगर आयुक्त ने दिए हैं उचित दिशा निर्देश। तो देखिए, हल्द्वानी से अब खबर है, जहां पर राजपुरा और शीश महल में गौवंश को रखने के लिए गौशालाएं बनाई गई हैं और यहां पर शहर में आवारा घूम रहे जानवरों को पकड़कर रखा जाता है ताकि उनका ख्याल रखा जाए। लेकिन इन गौशालाओं की हालत बेहद दयनीय है। उपनगर आयुक्त तुषार सैनी ने इस गौशालाओं का निरीक्षण किया तो यहां जल भराव सहित कई प्रकार की अनियमितताएं देखने को मिली। हालांकि गौशाला संचालित करने वाली संस्था का कहना है कि वो जल भराव सहित अन्य समस्याओं के निरीक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं। वहीं उपनगर आयुक्त ने गौवंशों को सुरक्षित रखने के लिए बेहतर व्यवस्था बनाए जाने के निर्देश दिए। इसके अलावा नगर निगम के अधिकारी को फॉगिंग, कीटनाशक छिड़काव और एंटी लार्वा सहित अन्य दवाइयों के इस्तेमाल के निर्देश भी दिए गए हैं और जल्द से जल्द जल निकासी के लिए नाली बनाकर व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए गए हैं।
हुआ है, पर इसमें हमारा आज ही जो है वो हम इसमें मिट्टी से पटान का कार्य शुरू करा दिया जाएगा। और बीमारियों का जो आपने सवाल किया, उसमें हमने जो भी जल भरा हुआ है यहाँ पे एंटी लार्वा का छिड़काव और फॉगिंग की व्यवस्थाएं हमने लगातार यहाँ पे कराई हैं। तो स्टार्टिंग में ही बताया कि ये डीएम मैम के आदेश पे गायों का रेस्क्यू अभियान हमारा शुरुआत हुई और रेस्क्यू करने के लिए हमने ये जगह सुनिश्चित करी और एक शीश महल की। तो इन दोनों ही जगह, और पहले से ही पता था ये अस्थाई गौशाला है। एंड आपको पता है अस्थाई गौशाला मतलब अनप्लैन्ड गौशाला। अनप्लैन्ड है तो फिर इसमें अव्यवस्थाएं जाहिर सी बात है कि होगी। और क्योंकि इस जगह का हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं था कि कहाँ पे पानी रुकेगा कहाँ पे नहीं रुकेगा, बारिश हुई तब पता चला कि यहाँ पे पानी रुका हुआ है। और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि पानी रुकने की जो समस्या है उसका समाधान में भी मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ से नाली बन रही है जो कि वहाँ वाली नाली से अटैच हो जाएगी और फिर ये पानी सारा का सारा निकल जाएगा। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।